हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी सेशन 2023 की अगर हम बात करें तो 2 वर्षीय बीएड के लिए और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जो आपका पीटीटी एग्जाम है वो 21 मई को संपन्न हो चुका है। तकरीबन 4 लाख अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ पर एग्जाम में जो है बैठे हैं और अब जो है आपकी कट ऑफ क्या रहेगी इसको लेकर आपके लगातार कॉमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं। सर मेरे 330 नंबर आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगी, क्या मुझे कॉलेज गृह जिले में मिल जाएगी, क्या मुझे फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। इस तमाम प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सभी डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। रिजल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। तो पीटीटी सेशन 2023 की बात करें तो यहां पर लगभग 4 लाख अधिक विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। और अब हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया है और मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं आपकी कैटेगरी के अनुसार तो आपका नंबर आ जाएगा। लगभग वही कट ऑफ रहने वाली है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन कल आपकी जो है ऑफिशियल आंसर की आ गई है। 21 तारीख को आपका पेपर हुआ था, 22 तारीख को शाम को आपकी जो आंसर की है वो आ चुकी है। अब आपने क्लियर मिला लिया होगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। अभी तक मैंने एक भी कमेंट ऐसा नहीं देखा है यूट्यूब पर भी या टेलीग्राम पर, एक भी मैसेज मैंने ऐसा नहीं देखा है जिसमें ऐसा लिखा हो कि 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 410 आ रहे हैं, 430 आ रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनके 400 प्लस मार्क्स भी आ रहे थे, ठीक है ना। इस बार क्या हुआ है, इस बार 2 वर्षीय वाला जो पेपर है वो ठीक ठाक आया है, क्योंकि उसमें जो रीजनिंग थे तो रीजनिंग के 15-20 क्वेश्चन काफी लेंदी आ गए हैं, मतलब बड़े बड़े सवाल आ गए, तो बच्चों को पढ़ने में टाइम लगा और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से पेपर बच्चों का छूट गया। ज्यादातर जो टॉपर बच्चे हैं वो भी यही कह रहे हैं, सर हमारा रीजनिंग का पेपर छूट गया है, हमारा एक सेक्शन छूट गया है। तो बच्चों का पेपर छूट गया है क्योंकि सवाल बड़े बड़े थे, इसलिए पेपर छोड़ दिया है। अब पेपर छोड़ दिया मतलब आपके मार्क्स कम जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन भी छोड़ दिया मतलब 30 नंबर आपके गए, 15 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके मार्क्स गए। तो यहां पर मतलब काफी बड़ी बात है क्वेश्चंस को छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आपने सॉल्व ही नहीं किया और आप तुक्का लगा के आए तो गलत ही जाने वाले हैं। उनमें से 1-2 ही सही हो सकते हैं, बाकी सब आपके जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो, पहली बात तो ये हो गया पेपर आप छोड़ के आ रहे हैं तो कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि पेपर ठीक ठाक आया है, जैसे कि अगर हम आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसकी अगर हम बात करें तो इससे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सवाल अच्छे खासे आए थे तो आपके कम ही सवाल यहां पर सही हो रहे हैं। तो इस बार आपके कम मार्क्स बन रहे हैं तो कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस बार जो है आपके फॉर्म भी कम गए थे, विद्यार्थी भी इस बार कम बैठे हैं, ठीक है ना। और हर साल सीट भी बढ़ती है, जैसे इस बार जो है आपकी 1,10,000 सीट है तो 5,000 और बढ़ जाएंगी। हर साल नए इंस्टीट्यूट बनते हैं, तकरीबन 930 के आसपास आपके इंस्टीट्यूट है पूरे राजस्थान के अंदर, आपके बीएड कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना है। अब जो मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, जो आपके एग्जाम खत्म हुई थी उसी दिन शाम को मैंने वीडियो बना दिया था, आपने देख भी लिया होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैंने बताया था कि 2 वर्षीय बीएड के लिए जो साइंस की कट ऑफ है, जो पहली कट ऑफ आपकी जनरल की रहने वाली है, जो 380 रहने वाली है। तो अब आप लोग बोल रहे हैं सर 380 कट ऑफ जाएगी। जी हां, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहली कट ऑफ अगर हम बात करें पहली कट ऑफ की तो इतनी ही जाने वाली है। 375 या 70 से लेकर 380 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है फर्स्ट वाली जनरल की साइंस की वो रहने वाली है, ठीक है ना। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो 340 या 350 आपकी पहली कट ऑफ जनरल की जाने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि आर्ट्स में सीट ज्यादा होती है, साइंस में कम होती है। तो साइंस की आपके 380 या 375 के आसपास, जनरल की आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी 365 या 370 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें, एमबीसी की बात करें तो ओबीसी के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाती है, इन 360 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एससी और एसटी की बात करें, एससी की कट ऑफ 355 या 360 के आसपास रहेगी, वहीं एसटी की बात करें तो 350 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। तो इतने नंबर वाले तो बिल्कुल सेफ हैं, जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है साइंस में वो बिल्कुल सेफ है। अगर हम फीमेल की बात करें तो मैंने जैसे जनरल में आपको 380 मेल के बताए हैं, तो फीमेल के आपके 350 या 340 पर ही जो है फीमेल को कॉलेज मिल जाती है, ठीक है ना। 30 या 40 नंबर का अंतर आ जाता है फीमेल और मेल के अंदर, ठीक है ना। और इसके अगर हम बात करें ओबीसी की तो वो भी आपके 330 या 340 के आसपास रहेगी। अगर हम एससी की बात करें 330, अगर हम एसटी की बात करें 320, इतना ही आपका फीमेल का कट ऑफ साइंस का रहने वाला है। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आर्ट्स में जिनके 330 या 340 नंबर हैं वो अच्छा स्कोर है। आर्ट्स की कट ऑफ 300 के आसपास आपके जो है मेल की रहेगी, फीमेल की 300 से कम भी जाने वाली है। जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, तो उनके 300 से कम मार्क्स भी अगर है 290 हैं, 280 हैं, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि अगर एक कॉलेज में 100 सीट है तो यहां पर 15-20 सीट आपके साइंस की
होती हैं, बाकी जो यहाँ पर 80 सीट जो है आपके आर्ट्स की होती है। तो आर्ट्स की यहाँ पर सीट ज्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि 4 वर्षीय बीएड की बात करें, इसमें तो जिसके 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं या 300 से कम भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम बैठते हैं और सीट भी ठीक ठाक है। जैसे 1,25,000 सीट है तो इसमें तकरीबन 45,000 सीट होती हैं और विद्यार्थी 1-1.25 लाख ही बैठे हैं, तो इसमें तो कॉलेज मिल जाती है। यहां पर कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है, तो लगभग कट ऑफ वही रहने वाली है जो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया है। इसमें मैंने आपको इतना बता दिया कि जिनके कम मार्क्स आ भी रहे हैं, जिनके मतलब मान लीजिए किसी के 350 आ रहे हैं और वो जनरल का है, साइंस का स्टूडेंट है, तो क्या वो काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए? तो भैया काउंसलिंग तो करवानी है, काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि पिछली साल की तुलना में इस साल पर कट ऑफ पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। मैंने रीजन आपको बता दिया है कि आपकी रीजनिंग लेंदी आई है, टाइम कंज्यूमिंग आया है, पेपर बच्चों का छूट गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका कैलकुलेटिव आया है और पेपर पिछली साल की तुलना में काफी अच्छा रहा है। इस वजह से आपकी कट ऑफ यहां पर कम रहने वाली है, ठीक है ना। तो जिनके 350 के आसपास मार्क्स हैं उन्हें भी काउंसलिंग करवानी है, या इससे कम मार्क्स हैं तो भी आप लोग जो है काउंसलिंग करवाएंगे। तो ये तो बात रही आपके कट ऑफ की। तो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनको घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बीएड नहीं हो रहा है, बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपकी साल खराब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जनरल कोर्स भी कर सकते हैं, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप एमएससी कर सकते हैं, आपने बीए कर रखा है तो एमए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके पास मौका है, अभी भी एक एंट्रेंस बाकी है जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं, वो है बीएसटीसी। बीएसटीसी बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं क्योंकि इसमें आगे जाके कॉम्पिटिशन कम है। बीएसटीसी में तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है क्योंकि ओनली 25,000 सीट ही हैं, ओनली 25,000 ही सीट हैं, इसलिए कंपटीशन ज्यादा है और तकरीबन 6 से 7 लाख विद्यार्थी फॉर्म लगाते हैं हर साल। लेकिन जब आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बनेंगे तो उसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट होता है, लेवल सेकंड होता है। लेवल फर्स्ट जो होता है उसमें 1ली से 5वीं तक के आप शिक्षक बनते हैं। तो राजस्थान में अगर आप 1ली से 5वीं तक के शिक्षक बनने चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड करना होता है, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में डीएलएड मांगते हैं और डीएलएड में वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है, इसलिए कॉम्पिटिशन कम है। जबकि बीएड में बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो अभी भी चांस है कि अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी से आप तैयारी करेंगे तब जाके आपका जो है बीएसटीसी क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आज ही आप जेन्युइन क्लासेस से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओनली 499 में कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और कंप्लीट यहां पर जो है लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप कवर कर सकते हैं, कम समय में इफेक्टिव चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 5000 क्वेश्चन का आपको जो है यहां पर मॉडल पेपर और जो क्विज और टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जिनका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो रेगुलर आप पढ़ने के लिए जो है प्ले स्टोर से जेन्युइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं कि पीटीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर भी आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आंसर की आ चुकी है, अब बारी है रिजल्ट की। रिजल्ट आपका जो है 10 जून से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो 10 जून से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी होगा कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद में उसी जब आपका मार्कशीट आएगा उसके अंदर काउंसलिंग आईडी होगी, फिर काउंसलिंग की डेट आ जाएगी कि इस डेट पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। 5,000 रुपए आपके चालान जमा होगा और साथ में आप काउंसलिंग करा पाएंगे, ठीक है ना। तो जिनके साइंस में 350 के आसपास मार्क्स हैं, जनरल में हो या किसी भी कैटेगरी के हो, तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। बाकी 300 के आसपास जो विद्यार्थी के मार्क्स आ रहे हैं आर्ट्स में, वो भी काउंसलिंग जरूर करवाना। और कमी रहेगी, इस बार कट ऑफ कम रहेगी, तो जिनके कम मार्क्स हैं वो घबराएं नहीं, आपका नंबर आ जाएगा, परेशान ना हो। कमेंट बॉक्स में कितने नंबर आपके बन रहे हैं जरूर बताएं, और बीएसटीसी कोर्स कौन कौन लेना चाहता है, तैयारी कौन कौन करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।